ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि स्वधर्म का आचरण एवं निष्काम भाव को कैसे सिद्ध किया जा सके। मैं समझता हूँ कि वह ऐसा पूछना चाहते हैं कि स्वधर्म के आचरण में निष्काम भाव को कैसे लागू किया जा सके, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। फिर भी ठीक है, हम जितना समझते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, स्वधर्म आचरण और निष्काम भाव दोनों शब्द को पहले तो समझ रहा है। स्वधर्म आचरण माने आपका जो धर्म है उसका आचरण। आपका धर्म माने अनेक प्रकार से आपका धर्म तय होता है। जैसे सबसे पहले तो आप मनुष्य है, तो आप में मानवता होनी चाहिए। आपका व्यवहार, आपकी जीवन शैली मानवता के अनुसार, मानवता को लांछित न करे उस प्रकार की होनी चाहिए। मानवता को गर्वान्वित करे ऐसी होनी चाहिए। ये आपका स्वधर्म हो गया। फिर आप पुरुष है तो पुरुष को शोभित हो ऐसा आपका जीवन व्यवहार होना चाहिए। समाज में पुरुष की क्या ड्यूटीज होती है। ड्यूटीज माने धर्म, वही उसी का नाम धर्म है। कर्तव्य, स्वधर्म माने अपना कर्तव्य, करने योग्य जो चीजें हैं उसको कर्तव्य कहते हैं। तो पुरुष को क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, बस इस प्रकार से आपका व्यवहार होना चाहिए। और फिर आप पिता है तो पिता के धर्म, पिता को कैसे अपनी भूमिका, ये रोल जो है ना वह भूमिका है, कैसे अपना रोल निभाना चाहिए। और फिर आप पति है तो कैसे पति का रोल निभाना चाहिए। आप पड़ोसी है तो कैसे पड़ोसी का धर्म निभाना चाहिए। आप अफसर है, ऑफिसर है तो ऑफिसर के रूप में आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपका कर्तव्य क्या है, आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस इतना ख्याल रखने का नाम है स्वधर्म का पालन। अब स्वधर्म पालन करते हुए निष्कामता कैसे की जाए। तो महाराज, जैसे समझो एक अभिनेता है, अभी नाटक हो रहा है, अभिनय कर रहा है स्टेज पर, बहुत बड़ा अभिनेता है और अब्जोपति है, करोड़ोपति है, अब्जोपति है, लेकिन रोल कर रहा है भिखारी का, वेश पहना है भिखारी का, अभिनय कर रहा है भिखारी का। तो इतना अच्छा अभिनय करता है कि लोग तालियां बजाते हैं। हो सकता है उसको अवार्ड भी मिल जाए श्रेष्ठ अभिनेता का। तो जब वह अभिनेता अभिनय करता है भिखारी का, तब वह अंदर से जानता है कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो धनवान हूँ, अभिनेता हूँ, इतना महान हूँ, इतना यशस्वी हूँ, इतना सिद्ध पुरुष हूँ, सब जानता है अपने विषय में। लेकिन जानते हुए भी जो रोल मिला है उस रोल को ठीक ठीक से निभाता है। ये नहीं मान लेता कि मैं भीख मांग रहा हूँ। जैसे रोल में भीख मांगने का एक पोर्शन आया कि देखो भिखारी होकर आपको भीख मांगनी है, तो वो भीख मांग रहा है, तो वह यह नहीं मानता अंदर से कि मैं भीख मांग रहा हूँ। वह मान रहा है कि मैं भीख मांगने का अभिनय, मुझे सौंपा हुआ कार्य कर रहा हूँ। बस उसी तरह आपको पिता का, पुत्र का, पति का रोल निभाना है। ऐसा नहीं मानना है कि मैं पति हूँ या मैं पिता हूँ। तो ये हो गई निष्कामता। अगर पिता हूँ तो कोई कामना रहेगी कि मैं पिता हूँ तो ये पुत्र है, तो पुत्र का कर्तव्य है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे। मैं पिता हूँ तो मेरा हक बनता है कि मैं उसको ऐसे डांटूँ या उसको ऐसे कंट्रोल करूँ। तो अपना अधिकार और अपना कर्तव्य दोनों अपना स्वधर्म समझकर करेंगे, माने अभिनय के हिसाब से करेंगे कि भाई मुझे रोल मिला है पिता का, मुझे रोल मिला है टीचर का, शिक्षक का, तो मैं शिक्षक का कार्य अच्छी तरह से करूँगा। लेकिन जानता रहता हूँ कि मैं वास्तव में अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो परम चैतन्य अनंत चैतन्य ब्रह्म हूँ, मुझे यह रोल निभाना है, यह जन्म मिला है मुझे मनुष्य का,
और मुझे कर्तव्य मिला है शिक्षक का, तो मुझे शिक्षक का कार्य अच्छे से निभाना है। लेकिन अंदर से मैं जानूंगा कि जो हो रहा है वह ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है, मेरा उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है। ईश्वर करवा रहा है, हम कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं मानना कि ये मेरे होने से हो रहा है या मेरे करने से हो रहा है। तो कर्तृत्व अभिमान रहेगा तो फिर भोक्तृत्व भी आएगा, और कर्तृत्व भोक्तृत्व आएगा तो जन्म मरण का चक्कर कभी कटेगा नहीं। क्योंकि कर्ता होकर अगर कर्म करोगे तो उस कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। उस कर्म करते हुए आपने जो कुछ पाया वो आपका, लेकिन उस पाते वक्त आपने जिन जिन लोगों को परेशान किया, दुखी किया, हर्ट किया, या खुश किया, या प्रसन्न किया, या सहयोग किया, जो भी किया है उसका अच्छा और बुरा दोनों आपके खाते में फल जमा होंगे और उसको आपको भोगना पड़ेगा। तो ये निष्काम नहीं हुआ। निष्काम का मतलब है कोई कामना ही न रहे। कब कामना नहीं रहेगी? कामना माने फल की कामना होती है कि मैं 1 महीना में नौकरी करूंगा तो 30 तारीख को या 1 तारीख को पगार मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने नौकरी की है। मेरी नौकरी का पगार किसी दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। तो ये है कामना। नौकरी क्यों करते हैं? पगार के लिए, और पगार हमें मिलना चाहिए। तो ये है कामना। तो इस तरह से कामना पूर्वक किया हुआ कर्म, ठीक है, मुझे नौकरी मिली है अपना कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए, ईश्वर ने मुझे ये नौकरी दी, मेरे प्रारब्ध के अनुसार हमें प्राप्त हुई है, तो नौकरी करेंगे, पैसे भी आएंगे, लेकिन मैं कमाता हूँ ऐसा नहीं। ईश्वर की योजना के अनुसार सब हो रहा है। अब इतना बड़ा मुझे पगार मिलना चाहिए, उसको इतना मिलता है, मैं तो उससे ज़्यादा काम करता हूँ, मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिला, उनको मिल गया, मुझे बढ़ोतरी नहीं मिली, उनको मिल गई। ये सब सुख दुख के प्रसंग तब आएंगे जब आप कर्तृत्व भाव से सब करोगे, कामना पूर्वक करोगे। कामना ही नहीं है, जो मिला है रोल वह हमें निभाना है। बस इसी तरह हमारे जीवन का भरण पोषण होना है, भगवान का भजन करते हुए या तो भगवान का स्मरण रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना, और जो भूमिका में भगवान ने हमें रखा है उस भूमिका को अच्छी तरह से निभाना। इसको कहते हैं स्वधर्म के आचरण में भी निष्काम भाव को सिद्ध किया जा सकता है। इस भावना के अनुसार कर्तृत्व भोक्तृत्व अगर हम छोड़ देंगे तो फल की आकांक्षा भी छूट जाएगी, कामना भी नहीं रहेगी, और कामना नहीं रहेगी तो निष्काम कर्म हो गया जो बंधन नहीं करेगा, उल्टा हमारा अंतःकरण शुद्ध करेगा। अंतःकरण शुद्धि सबसे बड़ी सिद्धि है। इसी के लिए सब साधना, सब तपस्या, सब इसी के लिए, अंतःकरण शुद्ध करने के लिए। अंतःकरण शुद्ध हो गया तो फिर हमें अपने आप का परिचय हो जाएगा कि अहम ब्रह्मास्मि। जो लक्ष्य हमें प्राप्त करना है वो मिल जाएगा। हमें सुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए। ये सब जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते तब तक ये चाहिए की कामना रहती है। जब हम अपने आप को पहचान लेंगे तो पता चलेगा कि हम तो नित्य है, हम तो सत्य है, हम तो ज्ञान स्वरूप है, हम तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, अखंड आनंद एक रस हमारा स्वभाव है। तो हमें चाहिए क्या? जो चाहिए वो तो है ही। अब जो है उसकी चाहना तो कोई करता नहीं है। तो ये कब होगा? जब अंतःकरण परिशुद्ध होगा, अत्यंत शुद्ध होगा। और अंतःकरण शुद्ध करने के अनेक एंगल से अनेक उपाय है। निष्काम कर्म है, सेवा कर्म है, और धर्म कर्म है, पुण्य कर्म है। ये सब हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। तो इस तरह से अंतःकरण शुद्ध होगा स्वधर्म का पालन करने से, और निष्काम भाव को धारण करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होकर हमें सिद्धि मिल जाएगी। तो स्वधर्म का आचरण करते हुए निष्काम भाव को सिद्ध किया जा सकता है। कोई अपेक्षा न रखे किसी से भी, व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति, पदार्थ, किसी से हमारी कोई अपेक्षा नहीं। हमारे हिस्से जो काम आया है वो हम निष्काम भाव से कोई कामना रखे बगैर करते जाएंगे। बदले में हम कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे कि भाई हमने आपको सहायता की तो आप हमारा सम्मान करो, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं। हमारे हिस्से आया तो हमने आपकी सहायता कर दी, बस कर दी और भूल गए। हमारे यहाँ कहावत है ना, नेकी करो दरिया में डाल, माने भूल जाओ। नेकी करनी है, उपकार किसी का करना है, सेवा कार्य करना है, याद नहीं रखना है अरे हमने तुम्हारा इतना काम किया था, अब तुम भी हमारा कुछ करो हमारे लिए। कम से कम हमारे लिए आपके दिल में सम्मान होना चाहिए।
हमारा एक सभा बुलाकर उसमें हार पहनाकर शाल ओढ़ाकर सम्मान करो, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रहनी। किसी पदार्थ से भी नहीं। समझो कि ये वस्त्र है, हमने लिया और हमने अपेक्षा रखी कि ये टिकेगा 1 वर्ष तक और 3-4 महीने में फट गया तो हमें दुख होगा। अरे बस इतना ही चला, फट गया, पैसे हमारे बर्बाद हो गए। क्यों हमें दुख हुआ? पैसे बर्बाद हुए इसलिए नहीं, हमने अपेक्षा रखी थी कि 1 वर्ष टिकेगा। वस्त्र ने तो नहीं कहा था ना कि हम 1 वर्ष टिकेंगे, वो तो वस्त्र है, जैसा उसका ताना बाना होगा उतना टिकेगा। तो उसी तरह भगवान ने सबको इस सृष्टि पर सर्जन करके भेजा है, तो उसका जो जो रोल है वह निभाएगा। निमित्त तो सब बनेंगे, हमारे सुख के हमारे दुख के निमित्त बनेंगे सब, लेकिन हम उससे कोई कामना, कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे कि ये हमारे साथ ऐसा ही करे या हमारे लिए ऐसा ही करे। तो कोई अपेक्षा नहीं रहेगी तो हमारा कर्म निष्काम हो जाएगा। तो ये सिद्ध किया जा सकता है और करना ही चाहिए, नहीं करना ही पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे तब तक हम छूटेंगे नहीं। उसी की तरफ हमारी गति है, चाहे हम जानते हो चाहे न जानते हो। परम को प्राप्त होने की ओर ही हमारी गति है हर एक प्राणी की, चाहे उसको पता है चाहे उसको पता नहीं है। अगर पता है तो जल्दी पहुंचेंगे, पता नहीं है तो भटकते भटकते कई जन्मों के बाद भी पहुंचना तो पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा सबको परम में अवस्थित देखना चाहता है। माने परमात्मा स्वयं ही है ना, उसका रोल है ये सब, यही वही हमारे और आपके रूप में ये भूमिका निभा रहा है। लेकिन हमने मान लिया, इस अपने देहादि संघात में तादात्म्य करके अपने आप को जीवात्मा मान लिया और सब दुखों को हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया। तो स्वधर्म का पालन करना माने अपनी भूमिका को ठीक से निभाना। जो भी पोजीशन में भगवान ने हमें डाला है उस पोजीशन का हमें ठीक ठीक ड्यूटी करना है, बस इसी का नाम है स्वधर्म। और उसमें निष्काम भाव रखना माने कोई अपेक्षा न रखना, अपने हिस्से आया हुआ सब काम करते जाना, उसमें हमारा कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व घुस न जाए, बस इसका ख्याल रखना। ऐसी भावना नहीं रखनी है कि हमने किया है, हम नहीं होते तो कैसे होता, इसके बदले में हमें ये मिलना चाहिए, मान सम्मान मिले, अवार्ड मिले, पैसे मिले, जो भी हमें कोई कामना नहीं, वह हो गया निष्काम कर्म। हमें लगता है भाई नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।